अब हम जो जानने वाले हैं प्रबोधन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाले लोग और इस पहलू के बीच में अपने आप को खोजने वाले लोग इस शब्द से बहुत बार टकराते हैं। प्रबोधन का मतलब अंग्रेजी में इनलाइटनमेंट होता है। प्रबोधन से ज़्यादा प्रचलित शब्द है इनलाइटनमेंट। हमने बहुत सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में या फिर ऑडियो में कहें कवर कर ली। अब हम तैयार हो चुके हैं प्रबोधन को जानने के लिए। प्रबोधन को बोलकर, लिखकर जाना नहीं जा सकता। ये काफ़ी आंतरिक और महसूस करने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आखिर है क्या, इसको जान लेना उस महसूस करने की यात्रा को सरल बनाता है। प्रबोधन का अर्थ और एनलाइटन का अर्थ यह होता है, जैसे कि हमने पिछले बार जाना था कि किस तरीके से हमारा मन बड़ा होता गया है, वह उसको उस बड़े होने प्रक्रिया को छोटा करना, और या कहें चेतना और मन के बीच में डिसआइडेंटिफिकेशन। मतलब आइडेंटिटी मतलब छाप होती है, और डिसआइडेंटिफिकेशन मतलब उस छाप से दूर होना। मतलब चेतना और मन के बीच में एक दूरी पैदा करना इनलाइटनमेंट कहलाता है। इसको और सरल करते हैं। प्रबोधन में मन खत्म नहीं होता। प्रबोधन में, इनलाइटन में थिंकिंग यानी विचार खत्म नहीं होते, क्योंकि मन की तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मन के कुछ प्रकार या फिर कुछ उसके फीचर्स हैं, जैसे डर, सपने देखना, उम्मीद लगाए रखना। मन हमारे शरीर से कनेक्टेड है, हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, तो सेक्सुअल या सेक्स से रिलेटेड चीज पैदा होना, इच्छाएं यानी डिजायर्स पैदा होना, ये सब चीजें मन के अंदर, मन की प्रॉपर्टीज में आती हैं। प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहें तो गुण। तो चीजों को और सरल करते हैं तो मन के गुण कौन कौन से होते हैं? डर, उम्मीद, सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, और बहुत सारी चीजें जिसको बहुत बुरा बुरा कहा गया है, लेकिन ये हैं। तो इसका प्रबोधन से क्या लेना देना? प्रबोधन का अर्थ ये नहीं होता कि मन के जो भी गुण हैं उनका नष्ट हो जाना, लेकिन प्रबोधन का अर्थ हो जाना है कि उन गुणों से भी आदमी बड़ा होता है। मतलब व्यक्तिगत आदमी मन के गुणों से बड़ा है। यही एनलाइटनमेंट की या फिर प्रबोधन की बात होती है। प्रबोधन में ये बात होती है, प्रबोधन को जो महसूस करता है उसी बात होती है। तो प्रबोधन में, एनलाइटनमेंट में मन जो है एक रोल अदा करता है जीवन का, जीवन नहीं बन जाता। प्रबोधन में मन जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन जीवन नहीं बन जाता।
गौतम बुद्ध को इनलाइटेंड कहा गया है, इनलाइटेंड हो गए थे वो। लेकिन गौतम बुद्ध ने दुख को खत्म नहीं कर लिया था, लेकिन दुख पैदा होने की प्रक्रिया को पूरा जान लिया था। उन्होंने यह जान लिया था कि जीवन दुख से बड़ा है, इच्छाओं से बड़ा है। आध्यात्मिक शिष्य सबसे बड़ी गलती, स्पिरिचुअलिटी की रास्ता को जानने वाले लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह अपने मन को शुद्ध करते हैं। शुद्धिकरण में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब पूरी प्रक्रिया को जान लिया जाता है तो शुद्धिकरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने मन को शुद्ध करना एक प्रकार से मन को और बड़ा करने की प्रक्रिया में ही है, आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमको कोई प्रजनन से या फिर सेक्स से के विचार ना आए, इच्छाएं पैदा ना हो, गुस्सा पैदा ना हो, अहंकार पैदा ना हो। लेकिन मन को शुद्ध करना एक प्रकार से मन को बड़ा करने ही जैसा है। लेकिन मन को जान लेना, न शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है, न अशुद्ध रखने का मन करता है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, एक प्रकार से हम उस विचार की और आकर्षित और अटैच और उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। इस तरीके के ध्यान करना भी एक प्रकार से, जिसमें हम अपने आप को शुद्धिकरण और शुद्ध विचारों को पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस मेडिटेशन, उस ध्यान से हम एक प्रकार से कुछ नहीं, अपने मन को और बड़ा कर रहे हैं। हम एक गलत दिशा में अपने आप को और मोड़ रहे हैं, जो चेतना से हमें और दूर ले जाएगा। हम चाहते हैं कि मन बिना विचारों के हो, लेकिन मन का गुण ही है हल्ला करना, बातें करना। हम उसमें शांति लाने की कोशिश करेंगे तो एक प्रकार से हम उसको और परेशान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि हम अपने मन से दूरी बनाकर रख सकते हैं। मान लीजिए कोई नकारात्मक विचार आया तो उसको दोनों हाथों से हाथ जोड़कर उसको अपनाइए और उसको दूर कर दीजिए कि आऊंगा मैं आपके पास, अभी मैं कुछ और कर लेता हूं। इस प्रकार से आप उस विचार पर उलझ नहीं रहे हैं और अपने आप को उससे बांध कर नहीं रख रहे। एक और चीज बहुत प्रचलित है हमारी मान्यताओं पर, विचारहीन अवस्था, शून्यता। ये आखिर है क्या? ये तभी आप अपना सकते हैं जब आप अपनी चेतना और मन के बीच में व्यापक दूरी बना चुके हैं, उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर चुके हैं। इसको जानने के लिए मान के चलिए आपके दोस्त का ब्रेकअप होता है, तो सबसे आसानी से आप उसको बोल देते हैं भाई छोड़ना जो भी हुआ। उस अवस्था में आप कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में आपका शरीर, दो शरीर हैं, एक दोस्त के दिमाग को आपने अपने अंदर ला लिए और आपका दिमाग उसके अंदर डाल दिया गया। क्या आपका दोस्त अब परेशान होगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसके दोस्त का दिमाग है। क्या आप परेशान होंगे? नहीं, क्योंकि आपके अंदर उसकी परेशानी है। तो आपके लिए दोनों व्यापक तौर पे अलग अलग है। यानी कि आपने अपने मन से एक दूरी बना ली है। किसी दूसरे की परेशानी आपको मजाक लगती है,
क्योंकि वो इंसान अपनी परेशानी से जुड़ा हुआ है और आप नहीं जुड़े हुए। तो इस अवस्था को जानिए कि आपने किस प्रकार से उससे दूरी बनाए है। मतलब इसमें मन ने एक दूरी पैदा कर लिया है और इस दूरी से ऑटोमेटिकली स्वतः शांति पैदा होगी। तो प्रबोधन को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक ऐसी अवस्था जहां पे आपके मन के और आपकी शरीर की एक खूबसूरत संधि हो, खूबसूरत रिश्ता हो, जिस पर आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मन में प्लेजर्स होंगे, खुशी होगी, लेकिन जब एक स्वस्थ रिश्ता होता है तो आदमी मन से चिपकता नहीं है, अटैच नहीं होता। रमेश बालशेखर जो निसर्ग दत्त के स्टूडेंट थे, शिष्य थे, उन्होंने बोला है प्रबोधन इनलाइटनमेंट और कुछ नहीं, मन की शांति ही है इनलाइटनमेंट। तो जब कभी अब आगे से आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ आई मन से रिलेटेड और आप शांति की ओर अग्रसर हो तो कुछ भी ना करें, अपने आप को दूर करें किसी भी प्रकार की गतिविधियों से और एक खूबसूरत स्वस्थ रिश्ता बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।